नाम है, हरे कृपल खुद को सावधान रहना है, वचनों को मानते ही जीवनी बदलती है। I want to be happy, but I won't be happy till I make you happy too. यह कसम उठाई थी हमारे दादा भगवान ने, और यही कसम हर एक सत्संगी ने उठाई है। एक सत्संगी अंत तक इसी प्रयास में रहता है कि जैसे इस ज्ञान से उसके जीवन में आनंद और शांति आई है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आनंद और शांति आए। सबको मिले तेरी बख्शिशें, सबको मिले तेरी रहमतें, दादा न कोई उदास हो, होठों पे यही अरदास हो। इसी संकल्प के साथ सत्संगी रितिका हमेशा पलक को सत्संग में आने के लिए प्रेरित करती रही। रितिका जो एक सत्संगी है और पलक 10 साल की बच्ची। रितिका सत्संगी पलक से मिलती है और उसको सत्संग आने के लिए बोलती है। तो चलो देखते हैं कि पलक सत्संग आती है या नहीं। हरिओम पलक, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, हमारे यहाँ पर जो गीता भगवान का सत्संग होता है, तुम वहाँ पर क्यों नहीं आती हो? वहाँ पर तो तुम्हारी एज के बहुत बच्चे आते हैं, तुम भी आया करो ना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सत्संग? ये सत्संग क्या होता है? सत्संग सत्संग एक आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास टाइप होता है। वहाँ पर जो तुम्हारी एज के बच्चे आते हैं ना, वो वहाँ पर उन्हें गुड हैबिट सिखाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं और इतने अच्छे अच्छे भजन सिखाते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वहाँ पर तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स भी बनेंगे, तुम आकर तो देखो एक बार। नहीं ना, सत्संग में मुझे बोर होता है, और फिर स्कूल, फिर ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, फ्रेंड्स, और फिर फ्रेंड्स के साथ भी तो खेलना रहता है। तो फ्रेंड्स तो तुम्हें सत्संग में भी मिलेंगे, वहाँ पर तो उल्टा ज़्यादा फ्रेंड्स मिलेंगे, उनके साथ भी खेल लेना। फ्रेंड्स तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर 500 से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, और मैं सत्संग नहीं आऊँगी। मुझे सत्संग में बोर होता है। जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं पक्का आऊँगी। बाय। समय कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। पलक अब कॉलेज भी जाने लगी। फिर एक बार रितिका सत्संगी पलक से मिलती है और उसको सत्संग आने के लिए बोलती है। अरे ये हरिओम आंटी फिर से बोलेगी सत्संग आने के लिए। हरिओम पलक, कैसी हो? बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ मैं ठीक हूँ। जो गीता भगवान का सत्संग मैंने तुम्हें बताया था, वो अब तो आना स्टार्ट करो ना। अब तो तुम बड़ी भी हो गई हो, अब क्या प्रॉब्लम है? अभी कहाँ टाइम है दीदी, अभी तो लाइफ में इतना स्ट्रेस है। कॉलेज जाओ, फिर उसके बाद आके फिर क्लासेस अटेंड करो, फिर आके करियर कोर्सेज के बारे में सोचो। लाइफ में इतना टेंशन है, जॉब का टेंशन, उसके बाद फिर कहाँ टाइम है सत्संग आने का। सत्संग में आओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशन मिल जाएंगे। हमारे सत्संग में एक बार जो आता है, उसके सब रास्ते खुद ही निकल जाते हैं। एक बार ट्राई तो करके देखो। ठीक है, कोशिश करती हूँ जैसे टाइम मिला सत्संग में आने का। ठीक है दीदी, अभी मुझे ना टाइम हो रहा है, कॉलेज जाना है। ठीक है दीदी, अभी मैं सत्संग जाऊँ? ये कोई मेरी उम्र है सत्संग जाने की? मेरी फ्रेंड्स पार्टीज करे, मूवीज में जाए और मैं यहाँ सत्संग जाऊँ? समय ऐसे बीतता गया पता ही नहीं चला। पलक की अब तो शादी भी हो गई, लेकिन अब तक पलक ने सत्संग आना शुरू नहीं किया। चलो देखते हैं, शायद इस बार पलक मान जाए। हरिओम पलक, कैसी हो? बहुत टाइम के बाद मिली हो। अरे वाह, शादी भी हो गई है तुम्हारी, बहुत बहुत बधाई हो। और बताओ सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, थैंक यू सो मच। सच में काफी टाइम के बाद मिलना हुआ है आपसे। अब तो शादी भी हो गई है तुम्हारी, अब तो तुम्हें सत्संग में आना ही चाहिए। अब तो स्टार्ट करो। मैं सत्संग?
अभी तो शादी हुई है मेरी, जॉइंट फैमिली है, इन लॉज क्या कहेंगे, फैमिली को टाइम दो, हस्बैंड को टाइम दो, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है मेरा तो। इनफैक्ट किटीज में भी जाने का टाइम नहीं मिलता है। अभी तो स्विट्जरलैंड भी घूमने जाना है, यही तो दिन है मेरे घूमने के। सेटल हो जाऊं फिर आराम से आ जाऊंगी मैं सत्संग में। अभी तो उम्र ही क्या है मेरी। सत्संग में कुछ छुड़ाया नहीं जाता, बल्कि हम तो जीवन को और अच्छे से जीना सीखते हैं। सत्संग हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना दुनिया के सारे काम। तुम एक बार कोशिश तो करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुना है अब तो पलक के बच्चे भी हो गए, फिर भी पलक ने सत्संग आना शुरू नहीं किया। लेकिन रितिका सत्संगी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर एक बार रितिका सत्संगी पलक को सत्संग आने के लिए बोलती है। हरिओम पलक, कितने सालों बाद मिली हो, और बताओ कैसी हो, सब कैसे चल रहा है? क्या बताऊं, लाइफ में इतनी बिजी हो गई हूँ। पूरा दिन सिर्फ सास ससुर की करो, हस्बैंड की करो, फिर बच्चों की करो, खुद के लिए तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता है। उसके बाद भी बच्चे है कि सुनते ही नहीं है, सारा टाइम बस मोबाइल 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 पे बैठे रहते हैं। पढ़ाई का तो कुछ नाम ही नहीं लेते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग करेंगे क्या आगे। ऊपर से सास की अलग से किटकिट हो जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, ऐसे लगता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं। कुछ समझ ही नहीं आता है क्या करूं। तभी तो मैं कहती हूँ सत्संग में आओ। एक बार हमारे गुरुजी का सत्संग सुनोगी तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सब खुद ही हो जाएगा। हमारे दादा भगवान के मेन पॉइंट्स ही हैं शुक्राना और मुस्कुराना। वे कहते हैं बी नथिंग डू नथिंग। सिर्फ सत्संग में आकर बैठने से ही प्रकृति अपने आप बन जाती है, सब ठीक हो जाता है। कोई भी हालत आए मन नहीं घबराता, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। तुम आओगी तो देखना बच्चे भी खुद ही बन जाएंगे, उल्टा उनको भी लेकर आओ सत्संग में। मुझे ही टाइम नहीं मिल रहा है, बच्चे कहाँ से आएंगे। फिर भी कोशिश करती हूँ, ठीक है देखती हूँ। मैं गई सत्संग, जो अभी मेरे बच्चे जाएंगे। समय बीतता गया। पलक के बच्चों की शादी भी हो गई, पलक सास भी बन गई। लेकिन पलक ने सत्संग आना शुरू नहीं किया। इसी उम्मीद के साथ रितिका सत्संगी फिर एक बार पलक से मिलती है और पलक को सत्संग आने के लिए बोलती है। हरिओम, कैसे हो? बहुत टाइम के बाद मिले हो, और बताओ सब कैसे हैं? सब ठीक है? बच्चे ठीक हैं? अरे रितिका, हरिओम हरिओम। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। आप ठीक हो? सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। और बताओ सत्संग कब से आ रहे हो? 1 घंटा तो अपने लिए निकालो। अब तो बहू भी आ गई है, घर वो संभाल लेगी। 1 घंटा तो आपको अपने लिए निकालना ही चाहिए। सत्संग कैसे आऊं सत्संग? सोचा था बेटे की शादी हो जाएगी तो बहू आ जाएगी, पर वो महारानी तो चली जाती है जॉब पे। पीछे से मुझे ही सब देखना पड़ता है। बच्चों को भी मैं देखूं, काम भी मैं देखूं, भाइयों का भी मैं देखूं। सारा वक्त तो ऐसे ही चला जाता है मेरा। ऊपर से बच्चों की अलग से किटकिट होती है, भाइयों की अलग से किटकिट। ऐसे में तो कहाँ टाइम मिलेगा मुझे सत्संग आने का। अभी तो देखो बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है। दादी आ गए, बच्चे भी आ गए। चलो चलो चलती हूँ मैं। हरिओम हरिओम। समय बीतता गया। एक बार फिर रितिका सत्संगी पलक से मिलती है। हरिओम अम्मा, मैं रितिका, पहचाना मुझे? और कैसे हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? हरिओम हरिओम। कौन? ऋतिका सत्संगी? आओ आओ, बैठो बैठो। क्या बताऊं ऋतिका, अभी कहाँ ठीक हूँ। तूने तो बहुत बोला सत्संग आने को, अपने लिए थोड़ा समय निकालो। समय नहीं निकाला। अभी तो मन करता है आने को सत्संग, पर शरीर साथ नहीं दे रहा है। आंखों से धुंधला दिखाई देता है, कानों से भी कम सुनाई देता है, और तो और घुटनों में भी दर्द रहता है।
मेरी तो मत्त मारी गई। जिन घर वालों के लिए इतना समय निकाला, आज कोई भी साथ नहीं है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मेरी छोड़ो, तुम बताओ। तुम तो आज भी वैसी की वैसी हंसमुख लग रही हो। आज भी चेहरे पे वही चमक है तुम्हारे। सब गुरु की ही मेहर है। चिंता से ही तो चेहरा घटता है, और हमारी तो सब चिंताएं ही गुरु ने हर ली है। और वैसे भी हमारे गुरुजी कहते हैं, गुरमुख कभी न बूढ़ा होए। चलो अम्मा, अब मैं चलती हूँ। मेरे सत्संग का टाइम हो गया है। अब आप अपना ध्यान रखिए। हरिओम। तो देखा हमने, पलक ने खुद को समय नहीं दिया। पूरा जीवन सबको समय दिया, पर खुद के लिए समय नहीं निकाला। और दूसरी तरफ एक सत्संगी जिसका पूरा जीवन निष्काम सेवा में गुजरता है। सूतधारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दुर्लभ तो जीवन संतों का समागम है। हमारे दादा भगवान ने बोला, अ ब्रिलियंट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। आज आपने हमारा प्रेजेंट भी ब्रिलियंट बना दिया है। हम सब यही संकल्प करते हैं कि हर एक राही को सत्संग मिले। कोई भी पलक बिना सत्संग के ना रहे, क्योंकि वचनों को मानते ही जीवन ही बदलते हैं। इस सत्य को मानने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति मिलती है। इस सत्य को मानने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति मिलती है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। अपने इस मकसद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मान के ही जीवन बदलती है। मेरा